स्वाइप राइट, डीएम, सिचुएशनशिप और नो स्ट्रिंग अटैच जैसे तमाम रिलेशनशिप कॉमन हो गए। वाइस की रिपोर्ट देखें तो 87 भारतीय जेन जी युवा रिलेशनशिप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हर 3 में से एक मेंटली डिस्टर्ब है। हर बच्चा अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करना चाहता है। वो बच्चे आपसे बात शेयर करने से डरने लगते हैं। कैट फिशिंग सिर्फ एडल्ट को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी फंसा सकता है। घोस्टिंग के जिम्मेदार पेरेंट्स खुद भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस चर्चा के माध्यम से मैं आपको 16 टाइप के रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में बताऊंगा जो एक्चुअल में एक्टिव है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं संवाद देश हित में। आज के संवाद में चर्चा है जेन जी की। जानेंगे क्या है जेन जी के रिलेशनशिप ट्रेंड्स और उनके मायने। बात करेंगे इनसे होने वाले प्रॉब्लम की और पेरेंट्स अपने बच्चों को रिलेटेड मेंटल स्ट्रेस से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जेन जी यानी हमारी वो जनरेशन जो 1997 से 2012 के बीच के ब्रैकेट में फॉल करती है। ऐसे ही हर जनरेशन के अपने नाम होते हैं। आप किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं ये हमारी डाइट स्क्रीन में देख सकते हैं और हाँ, कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात हो लव मैरिज की तो ये आज के दौर में बहुत ही कॉमन सी बात हो चुकी है। हालांकि समाज और प्रतिष्ठा भी इसके साथ साथ चली आ रही है। पहले प्यार में एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग देखी जाती थी, परिवार की सहमति को प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अब स्वाइप राइट, डीएम, सिचुएशनशिप और नो स्ट्रिंग अटैच जैसे तमाम रिलेशनशिप कॉमन हो गए हैं। वाइस की रिपोर्ट देखें तो 87 भारतीय जेन जी युवा रिलेशनशिप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हर 3 में से एक मेंटली डिस्टर्ब है। साथियों, इस चर्चा के माध्यम से मैं आपको 16 टाइप के रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में बताऊंगा जो एक्चुअल में एक्टिव है, जिसे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और समाज में पनप रहे मेंटल स्ट्रेस से बच्चों को बाहर निकाल पाएंगे। पर जरूरी यह नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसी कोशिश के साथ हमने इस टॉपिक को 3 एपिसोड में रखा है, जिसमें से हर एपिसोड में 4 रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले एपिसोड में। अर्पिता और समीर की अनकही कहानी। अर्पिता और समीर कॉलेज के पहले साल में मिले थे। दोनों की मुलाकात एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हुई और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। वे हर दिन साथ समय बिताते, मूवी डेट्स, डिनर और लंबे चैट से उनकी बॉन्डिंग और मजबूत होती गई। लेकिन एक सवाल जो हमेशा अर्पिता के मन में घूमता, हमारा रिश्ता आखिर है क्या? एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने समीर से पूछ लिया, हम दोनों आखिर क्या हैं? समीर मुस्कुराया, फिर हल्के से कहा, अर्पिता, मैं तुमसे बहुत कनेक्टेड फील करता हूं, लेकिन मैं किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बस चीजों को वैसे ही रखना चाहता हूं जैसे वे हैं, बिना किसी लेबल के, बिना किसी कमिटमेंट के। अर्पिता उलझ गई। वह जानती थी कि वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, लेकिन रिलेशनशिप का टैग भी उन पर फिट नहीं बैठता था। वो साथ समय बिताते थे, लेकिन जब अर्पिता ने समीर को अपने परिवार या दोस्तों से मिलाने की बात की, तो उसने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे अर्पिता को एहसास हुआ कि वह इस सिचुएशनशिप में अकेले ही भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट कर रही थी। जब भी उसने अपने फ्यूचर को लेकर बात करनी चाही, समीर कहता, हम मस्त हैं ना? इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? समय बीतता गया और अर्पिता को समझ आ गया कि वह एक ऐसे रिश्ते में है जहां उसे प्यार का एहसास तो हो रहा था, लेकिन उस प्यार को कोई नाम नहीं मिल रहा था।
यह रिश्ता न दोस्ती थी, न पूरी तरह से प्यार, यह बस एक अधूरी मोहब्बत थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और समीर से कहा, मुझे अब और उलझना नहीं है। मैं किसी ऐसे के साथ रहना चाहती हूं जो मेरे साथ पूरे दिल से खड़ा हो, न कि आधे अधूरे वादों के साथ। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे सिचुएशनशिप क्या है। क्या आपने कभी सोचा है पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होने से बच्चों पर क्या असर होता है? वो बच्चे आपसे बात शेयर करने से डरने लगते हैं। हर बच्चा अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करना चाहता है। जब बच्चों को यह सब नहीं मिल पाता है तो वहीं से शुरू होती है रिलेशनशिप की कहानी। और ऐसे में भी रिलेशनशिप के नाम पर सिचुएशनशिप आ जाए तो वह मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसे सदमे से बहुत से बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। इन सभी बातों का ध्यान रखें, बच्चों के साथ घुल मिल कर रहें और अपने बच्चों के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस करें। तो चलिए जानते हैं जेन जी के अगले रिलेशनशिप के बारे में। गोस्टिंग रिलेशनशिप, किरण और अंशुल की कहानी। किरण और अंशुल 3 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और तब से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। किरण को अंशुल पर पूरा भरोसा था। वे घंटों तक चैट करते, फोन पर बातें करते और हर छोटी बड़ी चीज शेयर करते थे। एक दिन बिना किसी चेतावनी के अंशुल अचानक गायब हो गया। न कोई मैसेज, न कॉल, न सोशल मीडिया पर कोई अपडेट। किरण ने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में होगा, इसलिए उसने लगातार मैसेज किए, तुम ठीक हो, कोई दिक्कत है, प्लीज रिप्लाई करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किरण ने अंशुल के दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। वह रोज व्हाट्सएप पर लास्ट सीन चेक करती, इंस्टाग्राम पर उसका नाम सर्च करती, लेकिन अंशुल जैसे गायब हो चुका था। हफ्ते बीत गए, फिर महीने, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे किरण को समझ आया कि अंशुल ने उसे गोस्ट कर दिया है, बिना किसी वजह बताए रिश्ता खत्म कर दिया। उसे न क्लोजर मिला, न कोई एक्सप्लेनेशन। वह सोचती रही, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि वह बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। तो देखा आपने क्या है गोस्टिंग। गोस्टिंग के जिम्मेदार पेरेंट्स खुद भी हो सकते हैं। बच्चों को बिना बताए 2-3 दिन के लिए घर से बाहर चले जाना, स्कूल से आने के बाद पता चलना कि उनके फेवरेट चाचा, मामा या बुआ उन्हें बिना बताए चले गए। इससे भी बच्चे डिप्रेस्ड होने लगते हैं। बच्चों पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है, जो कि उनके फ्यूचर में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। इसलिए अपने बच्चों से हर बात शेयर करें, उन्हें भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देते हैं। तो चलिए डालते हैं एक नजर अगले रिलेशनशिप पर। आयुष और स्नेहा का ब्रेड क्रम्बिंग रिलेशनशिप। आयुष और स्नेहा कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। आयुष हमेशा स्नेहा के करीब रहता, उससे घंटों बातें करता, उसकी हर पोस्ट पर कमेंट करता और कभी-कभी फ्लर्ट भी करता। स्नेहा को लगता कि शायद आयुष उसे पसंद करता है, लेकिन जब भी वह इसे लेकर कोई उम्मीद पालने लगती, आयुष अचानक गायब हो जाता। कभी वह हफ्तों तक मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और फिर एक दिन अचानक ऐसे बात करता जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब स्नेहा उससे अपने रिश्ते को लेकर बात करना चाहती, तो आयुष टाल मटोल करने लगता। कभी कहता कि वह अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, तो कभी कहता कि वह स्नेहा को खोना नहीं चाहता। स्नेहा उलझन में थी, क्या आयुष उसे सच में पसंद करता था या बस उसका इस्तेमाल कर रहा था? धीरे धीरे उसे समझ आया कि आयुष उसे सिर्फ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा था, मतलब उसे छोटे छोटे संकेत देकर उसके दिल में उम्मीदें जगा रहा था, लेकिन कभी कोई ठोस कमिटमेंट नहीं कर रहा था। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार और अटेंशन नहीं देते,
पेरेंट्स से कोई गलती हो जाए तो बच्चों से माफी नहीं मांगते, या कोई वादा पूरा नहीं किया तो उसे समझाने के बजाय मारना पीटना या इग्नोर करना। तो यहीं से ब्रेड क्रम्बिंग की भावना पैदा होती है, जिससे बच्चे खुद भी ब्रेड क्रम्बिंग का शिकार हो सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले रिलेशनशिप के बारे में। कैटफिशिंग। शीना की जिंदगी में प्यार की कमी थी। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर रोहन नाम के एक लड़के से बात करनी शुरू की। रोहन स्मार्ट, केयरिंग और बहुत सपोर्टिव था। उसकी मीठी बातें और दिल जीत लेने वाला अंदाज शीना को बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे दोनों की चैटिंग घंटों तक चलने लगी। रोहन हमेशा शीना को सपोर्ट करता, उसके हर दर्द को समझता और जब भी वह उदास होती उसे हंसाने की कोशिश करता। शीना को लगने लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन रोहन कभी वीडियो कॉल नहीं करता था, बस टेक्स्ट और वॉइस कॉल तक ही सीमित था। एक दिन जब शीना ने जिद की कि वह वीडियो कॉल करना चाहती है, तो रोहन ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी कैमरा खराब, कभी घर में कोई और। शक होने पर शीना ने एक दिन रोहन की प्रोफाइल पिक्चर को रिवर्स इमेज सर्च किया और जो सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। जिस लड़के से वह इतने महीनों से प्यार कर रही थी, वह असल में कोई और था। जिस तस्वीर को वह रोहन समझ रही थी, वह इंटरनेट से चुराई गई थी। असल में रोहन नाम का कोई लड़का था ही नहीं। शीना का दिल टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिसके साथ उसने अपने सारे राज शेयर किए, वो असल में कौन था। क्या वह सिर्फ उसके इमोशंस के साथ खेल रहा था? कैटफिशिंग रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रेस का रीजन है। बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी के बारे में समझाएं। उनके सोशल मीडिया और ऑनलाइन एक्टिविटीज पर रेगुलर नजर रखें। अगर वो किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो उनके साथ सपोर्टिव रहें, बजाय उन्हें एम्बेरेस फील करवाने के। कैटफिशिंग सिर्फ एडल्ट को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी फंसा सकता है। इसलिए बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों के बारे में समय समय पर बताते रहें। उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज के एपिसोड में हमने जेन-जी के 4 रिलेशंस को कवर किया। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जेन-जी रिलेशंस के अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।